तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आज हम आपको कुछ विशेष बात बताने जा रहे हैं। विज्ञान का एक महत्वपूर्ण जो विषय लेने जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं। सबसे पहले बताइए कि हमारी कितनी सेंस ऑर्गन है? हमारी 5 सेंस ऑर्गन है। आइज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन। आइज से हम देखते हैं और ईयर से हम सुनते हैं, नोज से हम सूंघते हैं और इस टंग से हम स्वाद लेते हैं और स्किन से जो है हमें महसूस होता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है या कैसी है। तो ये बताइए, हम किससे कोई भी वस्तु किसकी सहायता से देखते हैं? किस सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं? आइज। तो आइज का क्या काम है? आँख का क्या काम है? किसी भी वस्तु को देख पाना। कोई भी वस्तु हमारे आसपास है या कुछ भी, टीवी है, मोबाइल है, कुछ भी हमें देखना है, वो हम आँख की सहायता से देख सकते हैं। तो अब आज हम आप उसमें आइज में यही बताएंगे कि आइज से हम किसी भी वस्तु को कैसे देखने में सक्षम हो सकते हैं, कैसे हम उस वस्तु को देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं वो हम इस चित्र जो हमने बनाया है इसकी सहायता से हम आपको बताएंगे। ये हमारा मानव नेत्र है। मानव नेत्र की सहायता से हम मानव नेत्र जो है उसी की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन वो इमेज फॉर्मेशन, वो जो प्रतिबिंब बनना है वो कैसे बनता है, वो हम आपको इस चित्र के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बेटा ये जो आपको बाहरी जो परत दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल, जिसको इंग्लिश में हम स्क्लेरा कहते हैं। और फिर उसके अंदर वाली जो सतह है उसको हम रंजित कहते हैं। और इंग्लिश में भी बेटा आप लोग जान लीजिए, इंग्लिश में हम इसको कोरॉइड कहते हैं। और इसी में जो है रक्त की धमनियाँ, ब्लड वेसल्स जो हैं बहती हैं। और फिर इसके बाद जो एक तीसरी सतह है, तीसरी परत जो है वो है रेटिना। और रेटिना क्या है बेटा? रेटिना पे ही जो है इमेज, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इस रेटिना पर ही आकर बनता है। इसी की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब ये जो श्वेत पटल है बेटा, जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं, ये आगे जाके कर्व हो जाता है, घूम जाता है। और जब ये घूमता है तो इसे हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। अब हम ये देखेंगे, ये हमारा जो भाग है इसको हम कहते हैं आइरिस। ठीक है, आइरिस क्या है? आइरिस जो बेटा है, जैसे हम मान लो कि आँखें होती हैं, किसी की काली होती हैं, किसी की भूरी होती हैं, किसी की हरी होती है, किसी की नीली होती है। ऐसा क्यों? किस बात पर डिपेंड करता है? ये हमारा आइरिस ही है जो परितारिका है, जो हमें हमारे आँखों के जो कलर है उसको दर्शाता है। इसी पे वो निर्भर है कि हमारे आँखों का रंग काला है, नीला है कि हरा है या स्लेटी है, जैसा भी। ठीक है। अब क्या है दूसरी चीज़ जो है, ये हमारे जो आइरिस है, परितारिका है और ये लेंस है। इसी के बीच में एक जो बेटा छोटा सा छेद होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल, नेत्र तारा। इसी को हम नेत्र तारा कहते हैं। और ये जो नेत्र तारा है, ये ही जो है प्यूपिल जो है, ये ही इसका क्या फंक्शन है कि ये जो है पूरे जो कोई भी वस्तु है उसके प्रकाश जो हमारी आंखों में पड़ता है तो उसको कंट्रोल करता है। कोई बहुत तेज रोशनी जब आपकी आंखों में पड़ती है तो क्या होता है? आपकी आंखें सिकुड़ती हैं ना, और फिर जब वो रोशनी कम होती है तो वो खुल जाती है। तो ये जो है ये कंट्रोल ये क्या करता है? हमारा नेत्र तारा, ये प्यूपिल ही कंट्रोल करता है। और जो परितारिका है वो इस प्यूपिल को, नेत्र तारा को कंट्रोल करती है। अब ये है लेंस। लेंस क्या है? लेंस है बेटा, लेंस का क्या काम है कि लेंस जो है हमारा, ये जो है कोई भी दूर की वस्तु होती है तो वो पतला हो जाता है और जो पास की वस्तु होती है तो ये मोटा हो जाता है। अब हम अपने मेन उस पर आएंगे कि कैसे इमेज बनती है। तो कोई भी वस्तु जब है, जो कोई भी वस्तु से जब प्रकाश किरण चलती है तो सबसे पहले चल के वो कॉर्निया पे आती है और कॉर्निया पे वो आपतित हो जाती है। आपतित होकर फिर वो जो है परिवर्तित होकर, अपवर्तित होकर, वो रिफ्रैक्टिव होकर वो हमारे लेंस पे जाती है। और लेंस पे जाने के बाद फिर वो हमारे जो है वो जलीय द्रव पे जाती है। जलीय द्रव के बाद वो कचनाभ द्रव पे जाती है और फिर कचनाभ द्रव के बाद
जो हमारी प्रकाश की किरण है वो इस रेटिना पर पड़ती हैं। रेटिना पर जैसे ही पड़ती हैं तो क्या होता है कि एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जब बनता है तब एक जल्दी से, बहुत तेजी से एक संदेश हमारे मस्तिष्क पे जाता है। मस्तिष्क पे जैसे ही जाता है तो क्या होता है बेटा, एक इमेज फॉर्मेशन होती है, एक प्रतिबिंब बनता है जो अनुभव के आधार पर एक सीधी इमेज बनती है और इसी के द्वारा हम जान सकते हैं कि कोई वस्तु का स्वरूप, आकार कैसा है। तो आपने समझ लिया होगा मानव नेत्र में कैसे इमेज बनता है। इसको आप पढ़िएगा और समझिएगा।